अच्छा ज़ुनैरा, सबसे पहले तो इस फेस योगा की टर्म को हमारे लिए डिफाइन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टर्म से फेमिलियर नहीं होंगे आई गेस, क्योंकि हमें सिर्फ योगा का ये पता है कि आपने बॉडी के लिए योगा करना होता है। नहीं, योगा जो है एक तो पाकिस्तान में एक एक्सट्रीम लग्जरी समझी जाती है कि हमने उसको करने के लिए बाहर जाना है या किसी से समझना है। ये बहुत आसान चीज़ है, इसके मतलब आप घर में भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को और सबको, वो है कंसिस्टेंसी। कि आपने रोज़ाना करना है, आपने 10-15 दिन के लिए नहीं करना, आपने महीने के लिए नहीं करना, आपने इसे 2 साल 4 साल 10 साल रेगुलर करना है, कंसिस्टेंट होना है। रोज़ाना जिस तरह आप पानी पीते हैं, आपने रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके करना है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है कि एक बहुत मुश्किल चीज़ें लोग करना शुरू कर देते हैं शुरू में। वो बहुत मुश्किल पोजेस पे आ जाते हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें अपने फेस पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग रिंकल्स भी हो जाते हैं हमारे, और हमारे फेस में मसले मसाइल आ जाते हैं। तो आपने बड़ा इजी, बड़े जिसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप शुरू करना होता है। बहुत लाइट, आप सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लें और उसको अपने हाथों पे अप्लाई कर लें, फेस पे अप्लाई कर लें। ठीक है। उसके बाद आपने बिल्कुल लाइटली सारा कुछ करना है। आपने सबसे पहले अपने फेस को समझना है कि फेस की रेशो क्या है। ठीक है। फेस को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। अगर आप गलत करेंगे, उसके गलत नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, जैसे आपके रिंकल्स पड़ सकते हैं, आपकी एजिंग हो सकती है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले जो लेडीज़ हैं जो मतलब ये करना चाहते हैं, एक तो पहला रूल कंसिस्टेंसी है। ठीक है। दूसरे पे आपने जो है सबसे पहले अपने फेस को अंडरस्टैंड करना है कि आपने अपने फेस के कौन से पार्ट पे फोकस करना है। ठीक है। लेट्स सपोज जिस तरह मैं हूँ, मेरे अपने चीक्स डोमिनेंट हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे अपने इस एरिया को इतना हाईलाइट नहीं करना कि मेरे जिससे कहते हैं ये चीज़ बाहर निकल आए। ठीक है। इसलिए मैं अपने जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करती हूँ कि लाइट करके करें। जिस तरह आपके फेस है, आपने इस डायरेक्शन में लेकर जाना है। अब मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे टीचर्स बड़ी मुश्किल एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस डालना होता है फेस पे। मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने शुरू करना है तो आप सबसे पहले लाइट तरीके से ऊपर लेकर जाएँ, अपने हाथों को मसाज करें और अपने फेस को एक रनिंग जिससे कहते हैं ना, हम एक आदत डालें। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता फेस को और इस तरह मुंह पे लगा के आपने हल्के से इसको लेकर जाना है। ठीक है। ठीक है। लेट्स सपोज आप इस एरिया पे फोकस कर रहे हैं। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करी ज़ुनैरा, चले हम स्टार्ट करें कि बहुत सारी खवातीन को अपनी डबल चिन का मसला, डबल चिन का इशू है। डबल चिन के लिए सबसे ज़्यादा जो ईजी एक्सरसाइज है वो यही है कि आपने इस तरह करके ऊपर करना है। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस पड़ना चाहिए। ठीक है। ठीक है। आपके ये चीज़ स्ट्रेस पड़ना चाहिए। एटलीस्ट आप 10 सेकंड्स के लिए सीधे बैठ के 90 डिग्री का आपका एंगल होना चाहिए। बिल्कुल, आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। आपने सांस लेना है एक लंबा गहरा। ठीक है। ऐसे करके उसके बाद आपने 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है कि आपकी ये चीज़ जो है उस पर स्ट्रेस पड़े। ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमारे आजकल लेटेस्ट है, ट्रेंडिंग है, वो है कॉलर बोन। और ये चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को हाँ शौक है, तो उसके लिए जो है आप अपने मॉइस्चराइज़र यहाँ लगा के इस तरह करके इस जगह पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालें। ठीक है। स्ट्रेस डाल के आपने इसको लेकर आना है, जिससे आपकी ये चीज़ हाईलाइट होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। जिसमें नेक है, नेक के ऊपर आपका मतलब आ जाता है। ठीक है। अब उसके बाद नोज़ पे भी बहुत ज़्यादा लड़कियों का होता है फोकस। पहली बात तो ये कि आप इंटायरली, अगर मैं सच बोलूं तो शक्ल नहीं बदल सकते, शक्ल नहीं बदल सकते, फीचर्स एनहांस हो सकते, हार्डली 5 to 10% अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं वो अपने लिए। मतलब ऐसा डिजास्टरस चेंज नहीं आ जाएगा कि आपका नाक पतला हो जाएगा अगर मोटा है, या आपकी चीक्स बाहर निकल आएंगी। इट विल बी लाइक अ डिफाइंड। आप अपने आप को और आपका मुकाबला अपने आप से होता है। Exactly. जिस तरह बहुत सारे लोग आते हैं और वो ये बोलते हैं कि मामू के बेटे की शादी है या फुफ्फो के बेटे की शादी है, हफ्ते के अंदर पतला, हफ्ते के अंदर हमने हन होना है, तो और उसके बाद वो छोड़ भी देते हैं। मैंने ये भी देखा है कि वो 2-3 महीने बाद फिर आएंगे, वो उससे ज़्यादा मोटे हुए होते हैं, उससे ज़्यादा उन्होंने अपनी फेस का बुरा हाल किया होता है या बॉडी का बुरा हाल किया होता है।
तो आप स्लो एंड स्टेडी चलें, हमेशा स्लो एंड स्टेडी चलें, और आप सबसे पहले अपने फेस को रीड करें, इसको ज़रूरत किस चीज़ पर, किस फोकस मैंने करना कहाँ। अच्छा ज़ुनैरा, एक और चीज़, बहुत सारे लोगों के फाइन लाइंस होती हैं आंखों के पास, जो आपकी आंखों के नीचे है लाइंस हैं, फिर माथे के ऊपर बहुत सारे लोगों को रिंकल्स होते हैं, उनके लिए भी कुछ आप सजेस्ट करो। उसके लिए ये आपकी 2 उंगलियां हैं, आपने ले ली, इनको ऐसे करके आपने ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है, क्योंकि हमने एंटी ग्रेविटी जाना है, क्योंकि ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से हमारी स्किन नीचे की तरफ जा रही है। एक जो है पोस्चर, मैं उसकी पिक्चर बेशक शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अभी ज़रा करना मुश्किल होगा। ठीक है। उसमें यह है कि आपने अगर अपने रिंकल्स पे अफेक्ट करना है तो आपने हमेशा अपने सर को नीचे वाली साइड पे, जिस तरह हम सजदा करते हैं, ठीक है, उस डायरेक्शन में वो जितने भी योगा के पोजेज हैं वो इस आपकी स्किन को एंटी ग्रेविटी लेकर जाएंगे। ओके। ऊपर की साइड पर लेकर जाएंगे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, जिससे आपके फेस के अंदर जो है वो एंटी एजिंग इफेक्ट्स आएंगे। अच्छा, और ये आपने मुसलसल करना है, कंसिस्टेंट। अच्छा, बहुत सारे, और जाहिर है हम एज कर रहे होते हैं, अब जैसे मैं अपने 20s में देखूं तो मेरी स्किन की जो कह ले टेक्सचर था वो बड़ा मुख्तलिफ था, मेरी स्किन बहुत खिंची हुई थी। अब जैसे जैसे मैं भी एज कर रही हूँ, मुझे भी अपनी लाइंस फील होती हैं, समटाइम्स आपको विद 30 आप क्रॉस करती चेंजेस आते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि अपनी स्किन को थोड़ा, जिस तरह से आपका टेक्सचर है उसको टाइट रखने के लिए बहुत सारे लोग एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स लेते हैं, आप योगा के जरिए उसको कैसे कर सकते हो? योगा के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है योगा के थ्रू ही ये किया जा रहा है। वो नहीं, मतलब एक ऐसी कम्युनिटी है जो नहीं पसंद करती अपने फेस पे ट्रीटमेंट्स करवाना, और बाहर के मुल्कों में भी ऐसा होता है कि दे डोंट लाइक इट। मतलब उनको ये नहीं होता कि आपको पता है जो आप आर्टिफिशियल चीज़ करवाएंगे वो आर्टिफिशियल ही रहेगी। दैट इज अ लाइफ, उसकी बहुत कम लाइफ है ना। तो उसमें ये है कि वो कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। जिस तरह आपकी स्किन है, आइज़ हैं, इसके पास आप आई रखें, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको खींचें और आहिस्ता आहिस्ता इसको टैप करके हल्का हल्का करें। और ये आपने रोज़ाना 10 टाइम्स एटलीस्ट करना है, 3 टाइम्स के सेट बना के। जब आपको टाइम मिले, मेरे ख्याल से चलते फिरते तो आप उस तरह नहीं कर सकते, बट आप 15-20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। सोते वक्त, सोने से पहले आधा घंटा या 15-20 मिनट अपने पे लगा लें। आपने लेटे होना है, आपने बेड के ऊपर लेट कर आराम से करना है। आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने एक चीज़ करनी है, आपने अपने बेडरूम में करनी है, आपको सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र आपको चाहिए, क्योंकि आप अगर वैसे स्किन को खींचना शुरू कर देंगे तो आप उसके साथ। अच्छा ज़ुनैरा, क्या ये ज़रूरी है कि किसी फेस योगा हो आपने किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करके या उसकी मौजूदगी में करना, आप खुद भी कर सकते हैं? शुरू में मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप एक दफ़ा अपने, क्योंकि अगर आप फेस के साथ एक जगह पे गलत कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट दूसरी साइड पर आ जाएगा। जैसे कि एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर इस जगह को खींचने के लिए रेकमेंड किया जाता है कि टंग को आप बाहर निकालें। मैं करके दिखा देती हूँ। अब मेरे अक्सर देखा है कि लड़कियाँ या लड़के जो भी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं वो ये चीज़ इस तरह कर लेते हैं, ये यहाँ पर अफेक्ट आ रहा है। आपने बिल्कुल इस जगह को नहीं छेड़ना। ये हम लोग एक्सरसाइजेस के अंदर अक्सर गलत कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता। बिल्कुल, जिसमें प्रोफेशनल हमें बता सकता है या हमें कोई गाइड करता है तो हमें पता लगता है कि ये गलती हो रही है। अगर इस एक्सरसाइज के अंदर हम और अगर मैं इस तरह करके करूँगी, मेरे यहाँ पर क्या हो रहा है, रिंकल्स बन रहे हैं। वो रिंकल्स मेरी आंखों को अफेक्ट करेंगे। इसलिए मैंने हमेशा ये चीज़ देखनी है कि मेरा पोस्चर सही होना चाहिए 90 डिग्री पे। जिस तरह मैं बैठी हुई हूँ तो मैं 90 डिग्री पे हूँ, मैं यूँ ना हूँ, ठीक है, यूँ ना हो, उससे मेरी। वैसे भी अगर हम योगा ओवरऑल करें तो पोस्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी एक्सपर्ट है वो यही कहता है कि आपने अपने पोस्चर का बहुत ख्याल रखना है, इससे आपके इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। इंजरी के चांसेस है, आपके रिंकल्स बनने के चांसेस हैं, आपके एजिंग होने के चांसेस है, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स। अच्छा, कौन सी एज है आप कहती हैं कि इस एज के अंदर आपको योगा, फेस योगा इस तरह का स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आपके फॉर द लॉन्गर रन, जैसे आपने कहा, कंसिस्टेंट होते इसका इम्पैक्ट आता है? इस पे मैं यही रेकमेंड करूँगी कि जब आपको पता लग जाए ना, जिस दिन आप टीवी पे या कहीं पे भी टर्म सुन लें तो आप उसी दिन शुरू कर दें। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी हम पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत पीछे हैं। हम लोग इस चीज़ में, हमें नॉलेज दिया ही नहीं गया। या इवन मैंने ख़ुद भी योगा स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 29 की एज में। अच्छा, ओके। और आज मुझे करते हुए तकरीबन 4 साल हो गए।
तो मैं ख़ुद भी यही समझती हूँ कि चूँकि मेरा अपना बैकग्राउंड जो था वो ज़रा एथलेटिक फैमिली से था, मेरी फैमिली में ये चीज़ें पसंद की जाती थी कि बच्चे करें, तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए एक बेहतर हो गया। लेकिन मैंने अब यही बच्चों को अपने जिम में देखा है, लोगों को देखा है कि लोग ऑलरेडी एक नेगेटिव जोन से निकल कर आ रहे होते हैं। वो ऑलरेडी काफ़ी साल ज़ाया कर चुके हैं। अब वो काफ़ी साल ज़ाया करने के बाद जब वो आते हैं तो ऑलरेडी नेगेटिव में ही बॉडी जा चुकी हुई है। बॉडी को आदत नहीं रही मूवमेंट की, बॉडी शेप से बाहर हो चुकी हुई है, फेस शेप से बाहर हो चुका हुआ है। अब मुझे एक खातून ने बताया कि उन्होंने क्या कहते हैं, वो रोज़ाना बहुत मुश्किल वाली एक्सरसाइजेज जो योगा की फेस एक्सरसाइजेज हैं, जिसके अंदर ये चीज़ खींचना है, अंदर करना है, वो रोज़ाना करती हैं। फिर मैंने कहा आपने कितने दिन तक इसे कंटिन्यू किया? उन्होंने कहा कि ये मैंने ना बस 20 दिन तक किया, उसके बाद मैं थक गई क्योंकि मुझे मेरे फेस में दर्द होना शुरू हो गया। तो ऐसा काम ना करेंगे जिससे आपको बहुत दर्द होना शुरू हो जाए। आपने इजी होकर करना है, इजी होकर करें, एब्जॉर्ब भी कर सकें। आप आराम आराम से इसको खींचें, इजी तरीके से करें ताकि आपको एक चीज़ की आदत पड़ जाए। आप बैठे हुए, आप सबकॉन्शियस आपको ले जाए। आप अगर लेट्स सपोज टीवी देख रहे हैं और आप टीवी देखते देखते आप लगे हुए हैं, तो आपका अपना एक टाइम भी हो जाएगा, आप टीवी भी देख रहे हैं और आप अपनी चीज़ भी आप करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं यही रेकमेंड करूँगी कि इजी होके आपने अपने कंफर्ट जोन के अंदर एक अपने माइंड को आदत डालनी है कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, रोज़ाना करना है। मैंने किसी के लिए नहीं करना, मैंने अपने लिए करना है। अच्छा सर, ये बताएं कि बहुत जैसे आपने कहा कि कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को जब तक रिजल्ट या उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा होता तो वो डीमोटिवेटेड ही रहते हैं कि हम इतने अरसे से कर रहे, नहीं हो रहा। फेस योगा का आप एज एन एक्सपर्ट क्या सजेस्ट करती हैं कि कितने टाइम बाद आपको लगे कि रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं? फेस योगा के रिजल्ट्स जो है ना, अगर आप करते भी हैं ना तो बड़ी जल्दी आ जाती हैं। अच्छा, ओके। विद इन 20 डेज अगर ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई है ना अभी, टंग वाली, हाँ ये वाली, ये आप रोज़ाना करें, 10-10 सेकेंड्स के सेट करें, तो ये आपको बड़ी जल्दी 20 दिनों में ये इफेक्ट दे देगा। अच्छा, ओके। लेकिन उसके बाद मैंने जो नॉर्मली देखा है कि वो जब छोड़ देते हैं, रिजल्ट आने के बाद 2-4 लोगों ने तारीफ़ की हो, यार पतले लग रहे हो, हाँ, उसके बाद क्या होता है कि लोग छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ सकता है, लेकिन आपने कंसिस्टेंट होना है। और अगर आपके रिजल्ट आपको ऑब्वियस होना शुरू हो गए तब भी आप करते रहे, ताकि वो आपके अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है या आपको कोई कर रहा है कि यार बड़े पतले लग रहे हो, ठीक है, अच्छा जी, लेकिन वो आप अपने दिल को समझाएं कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। या आपने सिर्फ तारीफ एक दिन के कॉम्प्लीमेंट के लिए, यू कांट जस्ट डू दैट। ओके। और ये मैंने अक्सर लोगों को, मतलब मैंने 95% लोगों को पाकिस्तान में इधर यही देखा है कि वो जैसे ही जो 2-3 तारीफें होती हैं वो कहते हैं ठीक है यार, चले, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच ज़नाया।